मौलाना ये फरेब किस्म का आदमी है। इनके पीछे नमाज लोग नहीं पढ़ते हैं, इतना फरेब आदमी मौलाना है। और इनकी मार्कशीट की जांच होनी चाहिए। जब अधिकारी कह रहा है कि ले दे के बैठा लो, तो बताइए कहाँ से रहेगा इंसाफ। मौलाना ने षड्यंत्र रचने के बाद लोगों को कि इनके खिलाफ मैं जब जांच बैठा दिया था तो हमको इन्होंने जेल करवाया था कि हमारा जांच बंद हो जाए। शहाबुद्दीन मौलाना अपना ब्लेम इसलिए लगा रहे हैं, ज़मीन का टोल पकड़ा रहे हैं कि हमारी मार्कशीट दब जाए। शहाबुद्दीन के पास इतनी संपत्ति है, इतनी ज़्यादा, वहाँ पे यही काम करते हैं, फ्रॉड काम करते हैं। कम से कम इनके पास आय से ज़्यादा संपत्ति इनके पास है। इतना संपत्ति आया कहाँ से? सब ये मेरे पास इतनी मोटी मेरे पास खतौनी इनकी है और ज़रूरत पड़ेगी मैं सब दे दूँगा। हम इनकी मार्कशीट की जाँच कर रहे हैं। ज़मीन से हमारा इनसे कोई ताल्लुका दूर दूर तक नहीं है और कोई मसला नहीं है। कोई मसला है ही नहीं, ना हमारा इनसे दुश्मनी है ना कोई मसला है। लेकिन हमको तकलीफ़ इनको यही है कि हमारे खिलाफ इन्होंने कह रहे हैं कि जांच लगवा दिए हैं। तो आप फर्जी मार्कशीट पे काम करेंगे? इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आ रहा है? नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूँ शिवानंद मिश्रा। अनवर खान नाम के एक व्यक्ति हैं जो बाबागंज के रहने वाले हैं। इन्होंने एक शिकायत की है। अलावल देवरिया बग्गी रोड में स्थित एक मदरसा है, वहाँ पर एक शिक्षक है शहाबुद्दीन। इन्होंने अनवर खान ने शिकायत की है कि इनकी मुंशी यानी कि हाई स्कूल के समकक्ष की जो मार्कशीट है, अंकपत्र है, वह फर्जी है, वह किसी दूसरे का है। जबकि उन्होंने उसका नाम हटा के अपना नाम चढ़वा के उस के सहारे नौकरी कर रहे हैं और सहायता प्राप्त मदरसे में लाखों रुपए का वेतन पा रहे हैं। करीब 28 वर्षों से वहाँ पर शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। इसकी शिकायत इन्होंने बाकायदा जिले के अधिकारियों से की, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से की, लेकिन इनको सालों बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। इन्होंने 2 शिकायतें की थी। एक की ITI डाली, उसका मिल गया। इनकी ITI साथ में डाली, उसका जवाब नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है इसका तो बात अधिकारी जाने। हालांकि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कह रहे हैं कि हम आगे लिखापढ़ी रजिस्ट्रार को कर चुके हैं। रही बात यह, जब हम पहुँचे पहली बार इस खबर को प्रसारित किया गया, खबर चली, इसके बाद शहाबुद्दीन ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने तमाम सारे आरोप अनवर खां पर लगा दिए कि अनवर खां जेल गए थे, अनवर खां ज़मीन चाहते हैं हमसे, हम ज़मीन दिलवा दें इब्राहिम की, तमाम सारे आरोप लगाए। इसके बाद एक बार अनवर खां फिर हमारे साथ मौजूद हैं, या हमारे साथ आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? शहाबुद्दीन ने आप पर तमाम सारे आरोप लगाए हैं कि आप अंकपत्र की जाँच इसलिए कह रहे हैं कि आप उनको ज़मीन दिलवा दें, तमाम आरोप लगाएँ। क्या कहेंगे? जब ज़मीन हमारे नाम से ऑलरेडी है तो वो क्या दिलवाएंगे? हमारे नाम से ऑलरेडी ज़मीन है। 2014 में बैनामा हुआ था। किससे लिया था आपने? मैंने इब्राहिम खां से लिया था, पावर ऑफ अटॉर्नी साहब उनके गौस मोहम्मद के नाम से, और रजिस्टर एग्रीमेंट रजिस्टर हमारा बैनामा भी है। इसके बाद में शहाबुद्दीन इस तरीके से काम कर रहे हैं, वहाँ दबाव बना रहे कि वो ज़मीन मुझे दे दें। हमारा उनका मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद हमारे ऊपर FIR लिखा गया। FIR लिखने के बाद में हम जेल हमको गए। फिर हमारा पूरा कापी कप्तान साहब के सच रखा गया। 169 की रिपोर्ट लगा करके हमको बाइज्जत बरी किया गया। उस मुकदमे में मैं बाइज्जत बरी हूँ। हमारे पास कोई उसमें ये क्या नाम जमानत नहीं हुआ है। 169 की रिपोर्ट लगी है, मेरे पास पेपर है, मैं वो भी दे दूँगा। शहाबुद्दीन मौलाना अपना ब्लेम इसलिए लगा रहे हैं, ज़मीन का टोल पकड़ा रहे हैं कि हमारी मार्कशीट दब जाए। इसी वजह से सारा काम ये कर रहे हैं। और शहाबुद्दीन से हमारा दूर दूर तक ज़मीनी का रिश्ता कुछ भी नहीं था। एक आरोप इनका और है कि इनका कहना है कि जो मुकदमा चल रहा है उसको ख़त्म करवा दिए इब्राहिम से आपका, इसलिए वो ऐसा आप कर रहे हैं। अगर मुकदमा ख़त्म करने की बात है तो मेरे पास वो भी पेपर है। मैं हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेके आया हूँ। अगर हमारी गलती होती तो मैं डायरेक्शन लेके नहीं आता। गवाह सारे लोग हैं। क्या दबाव बना करके मुकदमा ख़त्म हो सकता है? किसी की ज़मीन कोई हथिया सकता है? शहाबुद्दीन के पास इतनी संपत्ति है, इतनी ज़्यादा, वहाँ पे यही काम करते हैं, फ्रॉड काम करते हैं। कम से कम इनके पास आय से ज़्यादा संपत्ति इनके पास है। इतना संपत्ति आया कहाँ से? सब ये मेरे पास इतनी मोटी मेरे पास खतौनी इनकी है और ज़रूरत पड़ेगी मैं सब दे दूँगा। इनकी पूरी खेती है, खतौनी है। आय से ज़्यादा संपत्ति, अधिक संपत्ति, बहुत संपत्ति है। कम से कम अरबों की संपत्ति इनके पास है। कहाँ से आया ये संपत्ति? ये खुद बेईमान हैं। इनकी जो है नीयत बहुत गंदी है। और एक आरोप इन्होंने और लगाया था जी कि कोई दुकान वहाँ पर गिराई गई थी, कोई दुकान निर्माण था, उसमें आप जेल गए थे। एक दुकान वहाँ गिराई गई थी। हमारा मसला नहीं था। हमारे यहाँ भट्ठे पे JCB काम करता था और वो भाई वो तो आदमी अगर लेकर जा रहा है, नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, हमारी JCB नहीं थी। कब ले गया गिराया क्या मतलब है? जिसका घर गिरा है वो सच हमारे खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहा है। बोलता हाँ, कोई बयान नहीं। हमारे पास एफिडेविट भी दे दिया वादी ने।
एफिडेविट भी दे दिया है कि नहीं आपका कोई उसमें हाथ नहीं था। यानी कि आप 2 बार जेल गए, एक बार 169 में, जी। 169 की रिपोर्ट लगी, यानी कि आप निर्दोष साबित हुए। इसके बाद दूसरा मुकदमा जो है उसमें वादी खुद शपथ पत्र दे रहा है। शपथ दे दिया हमको अज्ञात में। इन्हें मौलाना ने ही सारा षड्यंत्र रचने के बाद, हमारे पास बहुत ऑडियो है, मौलाना ने ही षड्यंत्र रचने के बाद लोगों को कि इनके खिलाफ मैं जब जांच बैठा दिया था तो हमको इन्होंने जेल करवाया था कि हमारा जांच बंद हो जाए। अच्छा, जब आपने आरटीआई मांगा था? जी हाँ, उसके बाद में हम अज्ञात में थे, हम घर पे थे, पुलिस आई ले गई, उसमें भी शपथ पत्र हमको दिया गया है। चाहिए तो उसका पेपर मैं दे दूँगा आपको, हमारे पास आ रहा है। मौलाना ये फरेब किस्म का आदमी है, इनके पीछे नमाज लोग नहीं पढ़ते हैं, इतना फरेब आदमी मौलाना है। और इनकी मार्कशीट की जांच होनी चाहिए। जांच की वजह से हम एक समाज सेवी हैं, जांच की वजह से ये हमारे ऊपर सारा आरोप लगा रहे हैं। हमारा ज़मीन का मसला हमारे खाले का लड़का चल रहा था, ठीक है, मुकदमा है, जो कोर्ट फैसला करेगा उसका सम्मान करेंगे, या उनका जाए या मेरा जाए, इनको क्या तकलीफ़ है। ना हमारा इनका दूर दूर तक, ना मेरे रिश्तेदार हैं ये, ना मेरे गांव के हैं ये। हमको तकलीफ़ इनको यही है कि हमारे खिलाफ इन्होंने कह रहे हैं कि जांच लगवा दिए हैं। तो आप फर्जी मार्कशीट पे काम करेंगे? इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आ रहा है? तमाम चंदा अनाप शनाप ले रहे हैं, सारा काम ये कर रहे हैं। इनका यही काम है, सिर्फ लोगों को जाते हैं, बाहरी लोगों को। अभी एक लोग को एक यहाँ से गोंडा से बेचारे गए थे, ज़मीन खरीद लिए थे, इन्होंने 7 लाख रुपया, आदिल भाई करके हैं, 7 लाख रुपया इन्होंने रंगदारी के नाम पर वसूला था, वो भी थाने में तहरीर पड़ा हुआ था। इस तरीके से थे ये सपा के संरक्षण में, जब ये बहुत आगे थे, क्या क्या नहीं किए हैं वहाँ की जनता खूब जानती है। हमारी इनसे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इतना मेरा मतलब है कि इनकी फर्जी मार्कशीट है, उसकी जांच होनी चाहिए, और हमारा ज़मीन का इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। इनके नाम अगर मेरा ज़मीन है या मेरे नाम से ज़मीन हो, वो मुझे पेपर दिखा दें, हमारा इनसे कोई बहस नहीं हुआ था। अधिकारी के पास सक्षम गए थे, अधिकारी मुझसे कह रहे थे कि ले दे के बैठा लो। मैंने कहा मैं ये नहीं हो सकता है। जब अधिकारी कह रहा है कि ले दे के बैठा लो, तो बताइए कहाँ से रहेगा इंसाफ। रमेश चंद्रा जी कह रहे थे कि आपस का मामला बैठा लो बेचारे। वो तो कह रहे हैं कि हमने करीब 10-12 पत्र लिख चुके हैं रजिस्ट्रार को। मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, रमेश चंद्र जी का मेरे पास रिकॉर्डिंग ही, कहिए तो वो भी पे शेयर कर दूंगा। बोले आपका आपसी मैटर, हम कहना हमारा आपसी, हमारा ना कोई नात है ना कोई रिश्तेदार है। अच्छा, मतलब साहबुद्दीन जी क्यों ये मैटर इसलिए फैला रहे हैं कि इनके मुंशी की मार्कशीट की जो जांच है, अंक पत्र की जांच है, वो ना होने पाए। इसलिए। दूसरी चीज़ है, इन्होंने दिलावर का नाम लिया, इन्होंने मोटे का नाम लिया, इन्होंने इनका नाम लिया। ना ही प्रधान जी जो वहाँ के हैं मुस्तकीम, ना उनसे कोई ज़मीन का लेना देना है, ना मोटे का लेना देना है, और ना दिलावर का। दिलावर का इनका आपसी मैटर साढ़ू हैं, ये ज़मीनी विवाद किए थे, और ख़ुद दिलावर का 14.5 लाख रुपया बकाया है, थाने पे गया हुआ था मामला। इन्होंने, दिलावर ने हमारी ज़मीन एग्रीमेंट कराया था, गलती से साहबुद्दीन ने करवा दिया था। दिलावर आए मेरे पास, बोले भाई साहब मुझे नहीं पता, साहबुद्दीन ने ये ज़मीन करवा दिया था। हमने कहा भाई अब गलती थी, कोई बात नहीं, मैंने कोई ऑप्शन नहीं लिया, वो भी मेरे पास पेपर है। जो अगर आप चाहते तो आप चाहते दिलावर के ऊपर जी आज भी लिखवा सकता हूँ, लेकिन नहीं, हमारा मानवता है, मैं गलती नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, आखिरी में चाहते क्या हैं आप? बस हम यही चाहते हैं कि इंसाफ चाहते हैं कि इनका मार्कशीट की जाँच हो, सही चीज़ हो। सिर्फ मसला इतना है कि मार्कशीट चाहिए। हाँ, ना मुझे ज़मीन से मतलब है, ना किसी चीज़ से मतलब है। रह गया हमारे खालू खाला का मसला, हम आपस में बैठा लेंगे। खालू आपके इब्राहिम है? जी हाँ, उनकी बहन भी हमारे यहाँ की हुई है, हमारा घनिष्ठा रिश्ता है, हमारे खाला जात का भाई का लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल मार्कशीट की जांच चाहते हैं सिर्फ। हाँ, हमारे खाला जात लड़का है, सिर्फ मार्कशीट जांच हो रही। हमारा उससे बोल चाल भी है, हम बात भी करते हैं, आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। हम इनकी मार्कशीट की जाँच कर रहे हैं। ज़मीन से हमारा इनसे कोई ताल्लुकात दूर दूर तक नहीं है, और कोई मसला नहीं है। कोई मसला है ही नहीं, ना हमारा इनसे दुश्मनी है, ना कोई मसला है। अगर हमारे ऊपर कोई ऐसा चीज़ आता है तो सबसे पहले साहबुद्दीन, दूसरा नंबर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अधिकारी इसका जिम्मेदार होंगे। इसलिए हमारे ऊपर जब मैं गया बग्गी रोड पे, तो हमारे ऊपर जो है इन्होंने जानलेवा हमला करवाया था। कमजोर आदमी हूँ वहाँ, ये दबंग आदमी है। मौलाना का मतलब ये दबंग है, बहुत दबंग हैं ये। वहाँ पे किसी इनके सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है। इतनी इनके पास संपत्ति है कि जिसको चाहे जिसको खरीद लेते हैं ये। कितना भी बड़ा अधिकारी हो खरीद जाता है इनके सामने, बौना पड़ जाता है। बहुत पुराने खिलाड़ी ये हैं। अंक पत्र की जांच चाहते थे जी बस, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें अंक पत्र की जांच चाहिए और निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं। हम समाज सेवी हैं, कोई मुझे दिक्कत नहीं, ना मुझे ज़मीन से लेना देना, ना किसी और चीज़ से लेना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर से अनवर जी को आपने सुना है। इनका कहना है जिस प्रकार से साहबुद्दीन के ऊपर आरोप लगाए थे, आरोपों का इन्होंने बिंदुवार जवाब दिया कि बाकायदा एक मुकदमे में इनको 169 की रिपोर्ट पर
बाहर किया गया। दूसरा मुकदमा जो था उसमें वादी ने शपथ पत्र दे दिया। कुल मिला के शहाबुद्दीन के अंकपत्र की जांच चाहते हो, जांच होनी भी चाहिए कि अगर अंकपत्र फर्जी है तो ऐसे फर्जी अंकपत्र के सहारे नौकरी करने वाले शिक्षक को बर्खास्त कर रिकवरी होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि इस मामले पर जांच कब तक होती है, कब तक कार्रवाई होती है, तो देखने वाली बात होगी। उम्मीद है कि इस मामले में जल्द से जल्द जांच होगी और निर्णय जल्दी आएगा। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।